नमस्कार, एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत है। नॉडी और बडी होलिका दहन देखने गए। वापस आकर टेडी टीवी देखने लगे। मम्मी ने बच्चों को बोला, चलो अभी कपड़े बदल लो। बडी नॉडी के पास गया और उसने उसके कान में बोला, ये कितनी फनी बात है ना, वहाँ पे कुछ औरतें पूजा कर रही थी। कोई बॉनफायर की भी पूजा करता है। मम्मी ने ये बात सुनी और वो बच्चों के पास आई। मम्मी ने कहा, बच्चों तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो जो बॉनफायर है उसे होलिका दहन कहते हैं और वो दिखाता है कि हमेशा सच्चाई बुराई से जीतती है। बडी को समझ नहीं आया। उसने कहा, माँ ऐसा कैसे? मम्मी ने कहा, हमें ज़्यादा अगर जानना है स्टोरी के बारे में तो चलो दादू के पास चलते हैं। दादू अपने दोस्त से बातें कर रहे थे। तभी वहां पर नॉडी और बडी पहुंचे। बडी ने दादू से पूछा, दादू हम होलिका दहन क्यों मनाते हैं? मम्मी ने कहा है कि वो बहुत बड़ा पर्व है और हमें हमेशा मनाना चाहिए। वो सच्चाई के ऊपर बुराई की जीत दिखाता है। पर ऐसा क्यों है दादू? तभी दादू ने कहा, अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम्हें एक बुरे राजा की कहानी सुननी होगी। उस राजा का नाम है हिरण्यकश्यप। वो बड़ा ही बुरा और अत्याचारी राजा था। वो समझता था कि वो कभी नहीं मरेगा और इसलिए वो लोगों से कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। उसका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बहुत ही अच्छा बच्चा था और वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार हिरण्यकश्यप ने उसे बुलाया और कहा, तुम मेरी पूजा किया करो, तुम भगवान विष्णु की पूजा मत करो, मैं भगवान हूँ। पर यह बात प्रहलाद को ठीक नहीं लगी। उसने कहा, मैं तो भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। आप तो एक मनुष्य हैं, आप राजा हो सकते हैं किंतु आप भगवान नहीं हो सकते। ये सुनकर हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि तुम एक काम करो, तुम प्रहलाद को जला दो। होलिका मान गई। वो हिरण्यकश्यप की बहन थी, पर वो मना कर सकती थी, किंतु उसने मना नहीं किया। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था भगवान ब्रह्मा से। उसे एक शॉल मिली थी। उस शॉल को ओढ़कर अगर वो अग्नि में बैठती तो वो बिल्कुल नहीं जलती। उसे ये कहा गया था कि वो इस शॉल से कुछ बुरा नहीं कर सकती, पर फिर भी उसने ये तय किया कि वो इस शॉल को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठेगी। हिरण्यकश्यप ने उसको कहा, तुम प्रहलाद को जला दो। फिर होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोदी में बैठी और उसने अग्नि में प्रवेश किया। तभी भगवान विष्णु वहां पर आए और उन्होंने वो शॉल प्रहलाद को ओढ़ा दी, जिससे कि होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। ये सुनकर नॉडी और बडी बहुत खुश हुए। उनको ये स्टोरी सुनकर बहुत ही मजा आया। तभी बडी के मन में एक विचार आया, हिरण्यकश्यप तो बड़ा ही अत्याचारी राजा था, फिर उसने जरूर से प्रहलाद को दोबारा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? दादू ने कहा, हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा ने मारा। हिरण्यकश्यप को अवतार प्राप्त था कि ना वो सुबह मरेगा न रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी शस्त्र से ना अस्त्र से, ना इंसान द्वारा ना जानवर। इसलिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया, जो ना इंसान थे ना जानवर। वो आधे इंसान थे और आधे जानवर। ना उसे दिन में मारा ना ही रात में, उसे गोधूली वेला में मारा। ना किसी अस्त्र से मारा ना ही किसी शस्त्र से, बल्कि अपनी नाखूनों से मारा। ना घर के अंदर मारा ना घर के बाहर, बल्कि बिल्कुल घर के चौखट पे मारा। और इस तरह से हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और प्रहलाद हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। ये कहानी सुनकर नॉडी और बडी बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने दादू को गुड नाइट बोला और वो सोने चले गए। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ होली।